वीकेंड आ चुका है और आईपीएल में वीकेंड का मतलब है डबल हेडर। यानी आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। वहीं शाम का मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले मुकाबले की। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमें अपना अपना मैच जीत कर आ रही हैं और पेपर पर दोनों काफी स्ट्रांग नजर आती हैं। होम टीम दिल्ली की बात करें तो पिछला मुकाबला जो लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध उनका हुआ, उसमें थोड़ी सी उन्हें टॉप ऑर्डर में परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां पर 4 विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन उसके बाद समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने कोई और नुकसान नहीं होने दिया और मैच को फिनिश किया, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है मिडिल ऑर्डर को लेकर। टॉप ऑर्डर केएल राहुल, पाथुम निशंका, नीतीश राणा, टॉप 3 बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज। तो लेकिन मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ पहले ही मैच में और मिडिल ऑर्डर ने जो है अपना काम बखूबी किया। तो ये देखकर दिल्ली जो है आश्वस्त होगी कि उनका बल्लेबाजी क्रम जो है वो किसी भी परिस्थिति में खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और डिपेंडेंट नहीं है अपने टॉप 1 या 2 बल्लेबाजों पर। बॉलिंग की बात करें तो दिल्ली की जो बॉलिंग है वो काफ़ी मजबूत नज़र आती है और सबसे अच्छी बात है कि उनके पास में वैरायटी ऑफ बॉलर्स हैं। हर तरह की बॉलिंग जो है वो दिल्ली के बॉलिंग लाइनअप में है। उनके जो तेज़ गेंदबाज हैं, कोई बहुत एक्सप्रेस तेज़ गेंदबाज दिल्ली के पास नहीं है, लेकिन जो तेज़ गेंदबाज है वो अलग अलग स्किल सेट लेकर आते हैं। लुंगी एंगिडी हाल का प्रदर्शन जो है उनका बहुत अच्छा रहा, काफ़ी विकेट्स उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में लिए और हाल ही में उन्होंने स्लोअर बॉल का जो है बहुत बखूबी इस्तेमाल करना शुरू किया है। और पिछले मैच में हमने देखा कि किस तरह से उन्हें निकोलस पूरन को बीट कर दिया, बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आई और विकेट उन्होंने निकोलस पूरन का लिया। ये एंगिडी जो है आज के मैच में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दिल्ली के लिए। और उनके साथ में टी नटराजन, जो कि बहुत वापसी कर रहे हैं इस सीज़न और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और अंतिम ओवरों में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो भी प्ले कर सकते हैं। खासकर मुंबई इंडियंस, जिनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर या फिनिशर्स हैं वो बहुत एक्सप्लोसिव है, तो उनके खिलाफ जो है टी नटराजन ही क्रूशल बॉलर रहेंगे। और उनके पास में मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार जो पावर प्ले में अपनी सधी हुई लाइन लेंथ जो है उनका स्ट्रेंथ है और सधी हुई लाइन लेंथ से मुंबई के ओपनर्स के लिए क्वेश्चंस रेज करेंगे। बात स्पिनर्स की करें तो दिल्ली का जो स्पिन अटैक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उनके पास 2 बाएं हाथ के गेंदबाज अक्षर पटेल और कुलदीप यादव हैं, भारतीय टीम इंटरनेशनल प्लेयर्स और बहुत ही हाई क्वालिटी के प्लेयर्स। अक्षर पटेल ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, विकेट टू विकेट गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और अक्सर जो है वो अहम मौक़ों पर विकेट्स चटकाते हैं और किफ़ायती गेंदबाजी भी अक्षर पटेल करते हैं। तो अगर उनके विकेट टेकर जो है ट्रम्प कार्ड होंगे, कुलदीप यादव हमेशा वो विकेट्स लेने के लिए जाते हैं। अगर उन्हें मार भी पड़ रही है तो भी कुलदीप यादव जो हैं वो अपनी विकेट टेकिंग डिलीवरीज को छोड़ते नहीं है, बचने के लिए नहीं जाते हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है। एक और ऑप्शन विपराज निगम के रूप में मिल जाता है, ऑलराउंडर और अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। और ये मुकाबला मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज और दिल्ली के गेंदबाजों के बीच में ज़्यादा होगा। बल्लेबाजी क्रम दोनों ही टीमों के पास में अच्छा है। मुंबई का जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा एक्सप्लोजिव नज़र आता है, एक्सपीरियंस्ड भी है और एक्सप्लोजिव भी। दिल्ली का कम नहीं है, हालांकि अगर दोनों को कंपेयर करें तो मुंबई का बल्लेबाजी में पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आता है। और गेंदबाजी की बात करें तो मुंबई के पास में ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के रूप में 2 सबसे प्रमुख हथियार होंगे। देखना है कि दोपहर के मैच में स्विंग कितनी करती है, क्योंकि अगर गेंद स्विंग नहीं हुई तो वहां पर ट्रेंट बोल्ट संघर्ष करते नजर आते हैं। उनके पास में यॉर्कर या इस तरह की गेंद नहीं है कि वो खाली निकाल पाए। स्विंग अगर होती है तो ट्रेंट बोल्ट बहुत घातक होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का मौसम अभी उत्तर भारत में है, वहाँ बादल देखने को मिलेंगे और हवा चल सकती है और ह्यूमिडिटी होगी, जिस वजह से मॉइस्चर रहेगा पिच पर। पिच ड्राई नहीं होगी तो गेंद स्विंग करेगी और ऐसे में ट्रेंट बोल्ट जो है बड़े घातक गेंदबाज बन जाते हैं। और खास करके जैसी उनकी हैबिट रही है कि पहले ही ओवर में या पहले 2 ओवर में वो विकेट चटकाते ही चटकाते हैं, तो ऐसे में केएल राहुल और पाथुम निशंका को सावधान रहना होगा ट्रेंट बोल्ट के सामने। उनके पास जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, जो कि मिडिल ओवर्स में या पावर प्ले में
बिल्कुल रन देंगे नहीं, और डेथ ओवर में तो उनसे बेहतरीन कोई गेंदबाज इस समय नजर आता ही नहीं। और तीसरा ऑप्शन जो उनके पास शार्दुल ठाकुर का है, शार्दुल ठाकुर भी स्विंग गेंदबाज है, और पिछला मैच जो उनका मुंबई इंडियंस की ओर से पहला मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं और दिल्ली के लिए खेल चला जाएगा। ये पिच का पिछला कुछ मैचेस में बहुत ज़्यादा रन्स बने हैं। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद का एक मैच खेला गया था जिसमें 278 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट के नुकसान पर। तो उसी पिच पर ये मैच खेले जाने वाला है। तो अगर मौसम की कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा गेंदबाजों के पक्ष में नहीं गई तो इस मैच में भी हमें हाई स्कोर देखने को मिलेगा। हालांकि ये दिन में मैच है तो दिन में पिच का स्वभाव कैसा होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पहला मैच है इस सीजन का या दोपहर में जो खेला जाएगा। और जो स्पिन डिपार्टमेंट है मुंबई इंडियंस का वो थोड़ा सा मुझे लगता है वीक नजर आता है। मयंक मार्कंडे इस बार जरूर जुड़े हैं। एक टेम्पटेशन होगा, पिछले मैच में अल्लाह गजनफर खेले थे अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर। ज़्यादा बदलाव की उम्मीद दोनों ही टीमों से नहीं होगी, लेकिन मिचेल सेंटनर क्योंकि उपलब्ध है तो एक टेम्पटेशन होगा कि क्या वो अल्लाह गजनफर को कंटिन्यू करें या मिचेल सेंटनर के पास जाए। अल्लाह गजनफर थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है, अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने अफगानिस्तान के लिए, लेकिन दूसरी ओर उनका मुकाबला जो है वो मिचेल सेंटनर के साथ उनका कॉम्पिटिशन है। तो मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के कप्तान और आईपीएल में अच्छा करते आए हैं, वो एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं, चालाक गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी वो प्रदान करते हैं। तो मुंबई इंडियंस जैसे ही वो अवेलेबल हैं, अगर फिट हैं, तो मिचेल सेंटनर मुझे लगता है कि अल्लाह गजनफर के ऊपर आ सकते हैं। और मिचेल सेंटनर या अल्लाह गजनफर और मयंक मार्कंडे ये दो स्पिन के ऑप्शंस होंगे। तो मुंबई इंडियंस के पास जो है फास्ट बॉलिंग के साथ मुंबई इंडियंस जाएगा। हार्दिक पांड्या उनके एक और गेंदबाजी के विकल्प हैं। की बात करें तो बल्लेबाजी में ज़्यादा बात करने के लिए या ज़्यादा चर्चा करने के लिए मुंबई इंडियंस पर नहीं है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि किस तरह से रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन ने बेहतरीन अंदाज में शुरुआत की और मैच को एक तरफा कर दिया बिल्कुल, और मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर किसी तरह का प्रेशर आया ही नहीं। इस बार भी वैसी ही कुछ उम्मीद होगी और मध्य क्रम के बल्लेबाज भी काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है। मुंबई का जो बैटिंग लाइनअप है बिल्कुल पूरा इंटरनेशनल प्लेयर्स से भरा हुआ है। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, फिर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। इंडियन जो कोर बैटिंग है इंडियन टीम का वही मुंबई इंडियंस का ही बैटिंग लाइनअप है। नमन धीर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, वो रहेंगे। और उसके बाद में शर्फेन रदरफोर्ड फिनिशर के रूप में रहेंगे। मुंबई इंडियंस के पास में याद रहे विल जैक्स के रूप में भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि विल जैक्स को अभी डायरेक्टली खिलाएंगे। विल जैक्स बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से योगदान दे सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा इंग्लैंड के लिए उन्होंने अंतिम ओवरों में फिनिशर के रूप में बहुत ही बेहतरीन काम किया था और गेंदबाजी में भी अहम मौकों पर विकेट चटकाए थे। तो ऑप्शंस मुंबई इंडियंस के पास में बहुत हैं, बहुत विकल्प है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, जैसा चाहे वो कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं। यही उनका प्लस पॉइंट है। और दूसरा जो है कि उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वो भरे हैं पूरे स्क्वाड में। तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह से कमज़ोर कोई भी स्पॉट ऐसा नहीं लगता है कि शायद कि हम उसे कमज़ोर पक्ष कहें। हमें कुछ प्लेयर्स जिन पे हम नज़र रहेगी, मुंबई इंडियंस के विरुद्ध केएल राहुल का प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा है। और केएल राहुल एमआई के खिलाफ कोई भी बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए उनमें टॉपर है केएल राहुल। और ऐसा ही प्रदर्शन जो है दिल्ली उम्मीद करेगा कि केएल राहुल एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक शानदार शुरुआत दे। और केएल राहुल को अगर मैं देखूं ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर स्विंग होती है गेंद तो ट्रेंट बोल्ट खतरनाक नजर आते हैं, तो वहां पर 2 ओवर थोड़ा सावधानी से खेलने होंगे। और अगर स्विंग नहीं होती है तो फिर मुझे लगता है कि केएल राहुल और पथुम निशंका दोनों ही हावी होते नजर आएंगे। और ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ अगर बात करें केएल राहुल की 90 गेंदों में 140 रन उन्होंने स्कोर किए हैं आईपीएल में और 3 बार आउट हुए हैं। और उसी की तरह रोहित शर्मा जो पिछले मैच में बहुत तेज अंदाज में खेलते हुए नजर आए थे और इस बार
फिट नजर आ रहे हैं। याद होगा पिछले सीजन में हमने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज होते देखा था रोहित शर्मा को, लेकिन इस बार पिछले मैच में डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खेले रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए। जब मुंबई शर्मा फिट नजर आ रहे हैं और उनको रोकना जो है वो बहुत अहम होगा दिल्ली के लिए, और वो काम कर सकते हैं अक्षर पटेल का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के साथ में सामने देखें तो उन्होंने 69 गेंदों में 63 रन दिए हैं, यानी 100 से भी कम रन का स्ट्राइक रेट रहा है रोहित शर्मा का अक्षर पटेल के सामने, और 3 बार आउट भी हुए हैं अक्षर पटेल को। तो कहीं अगर मुंबई के जो ओपनर्स हैं वो आक्रामक रुख अपनाते दिखे और ऐसा लगा कि शायद पावर प्ले में ही वो काफी आगे निकल जाएंगे, तो अक्षर पटेल जो कप्तान है दिल्ली के वो अपने आप को ला सकते हैं और रोहित शर्मा के सामने जो मैचअप है उसमें एक मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। और अक्षर पटेल अक्सर पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए देखे भी जाते हैं। तो अगर कहीं ऐसा लगा कि रोहित शर्मा हावी हो रहे हैं तो अक्षर पटेल जो है अपने आप को जरूर रोहित शर्मा के सामने लाएंगे और एक चैलेंज थ्रो करेंगे रोहित शर्मा को। बात करें लुंगी एंगिडी जो मुंबई दिल्ली कैपिटल्स के सबसे अहम गेंदबाज होने वाले हैं इस साल, जिन्होंने कम से कम 10 ओवर किए हैं डेथ में, उन गेंदबाजों में सबसे कम इकोनॉमी रेट में दूसरे नंबर पर आते हैं लुंगी एंगिडी। तो इस साल उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। न सिर्फ उन्होंने विकेट लिए हैं, उन्होंने इकोनॉमी भी जो है वो कंट्रोल में करी है, और स्पेशली डेथ ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की इस साल इकोनॉमी है 6.22 की, और उनके बाद में जो है दूसरे नंबर पे 6.84 की इकोनॉमी से लुंगी एंगिडी सेकंड नंबर पर है, यानी कि 7 से भी कम इकोनॉमी डेथ ओवर्स में, जो कि बहुत बड़ा एक अंतर क्रिएट कर सकता है। और अगर पिच ऐसा रहा जहां बल्लेबाजी के लिए पूरी मदद है और एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी होगी, वहां पर एक गेंदबाज अगर कोई 2 ओवर डेथ में इस तरह के डाल जाए तो वो अपनी टीम की तरफ पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर देता है। और जैसे मैंने स्लोअर गेंद की बात की तो स्लोअर गेंद का बखूबी उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इस मैच में भी हमें देखने को मिलेगा कि लुंगी एंगिडी जो है वो अपनी स्लोअर गेंद से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं और इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह, हर किसी भी टीम में जसप्रीत बुमराह हो वो ट्रम्प कार्ड रहेंगे ही रहेंगे, और ऐसा ही मुंबई इंडियंस के साथ होने वाला है। उनकी गेंदबाजी का जो सबसे प्रमुख हथियार है वो जसप्रीत बुमराह ही है, चाहे पावर प्ले हो, चाहे मिडिल ओवर्स हो या डेथ ओवर्स हो, किसी भी फेज में मैच के वो गेंदबाजी करते हैं और हमेशा थ्रेटफुल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी बल्लेबाज उनको बहुत आसानी से खेल जाए और मारने के चक्कर में आउट हो। वो अगर बल्लेबाज उनको रोक के भी खेलना चाहे, संभल के भी खेलना चाहे, तो भी जसप्रीत बुमराह जो है वो विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं, और ऐसी कला उनके पास में है, कंट्रोल जो है उनके पास है, और वेरिएशंस का बहुत बखूबी इस्तेमाल करते हैं। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए भी वो स्लोअर बॉल डाल देते हैं, तो तेज गेंद तो करते ही हैं, ऐसा नहीं कि, और मतलब ईगो पर नहीं लेते हैं जसप्रीत बुमराह की तेज गेंद डालनी है। उन्हें लगता है कि वर्ल्ड कप में जैसा हमने देखा कि मैचेस में उन्होंने पहली गेंद अपनी जो है वो स्लोअर बॉल डाली, हैरी ब्रूक को आउट किया, पाकिस्तान के विरुद्ध जो है वो विकेट उन्होंने स्लोअर गेंद पर लिया था साइम अयूब का। तो ये हमें देखने को मिलेगा कि पावर प्ले में भी अगर जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं तो वो स्लोअर गेंद का या अपनी जो वेरिएशन है उसका बखूबी इस्तेमाल करेंगे। और अंतिम ओवरों में जब वो आते हैं तो सामने होंगे डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स, जो डेथ ओवर्स में है दिल्ली की तरफ से खेलेंगे, और दोनों के ही खिलाफ जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा है। डेविड मिलर का जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 115 का स्ट्राइक रेट है और ट्रिस्टन स्टब का 69 का स्ट्राइक रेट है, और यही दोनों बल्लेबाज जो हैं वो डेथ ओवर्स में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और जसप्रीत बुमराह जब इनके सामने 2 ओवर डालेंगे तो इनको कंट्रोल करना जो है जसप्रीत बुमराह बिल्कुल देखेंगे और इनका विकेट के पीछे जाएंगे। तो जैसा कि और ऐसा ही उनका रिकॉर्ड भी रहा है।